हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.3 के 3 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करते हैं। वहाँ पे मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, है ना। एपी के एन पदों का योग ज्ञात करना है तो एस एन का फॉर्मूला होता था हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी से एक फॉर्मूला और बना था, यहाँ पे देखिए n/2, यहाँ पे 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, an का फॉर्मूला है जो कि हमने प्रश्नावली 5.2 में पढ़ा है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस ए एन, और आपको मैंने बताया था कि ए एन को हम l से भी प्रदर्शित करते हैं, तो इसे सेम टू सेम हम ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस एल। यहाँ पे मैंने एक और फॉर्मूला बताया था आपको कल कि ए एन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यदि आपको योग पता है, ठीक है, किसका, एस एन का और एस एन माइनस 1 का, तो आप एस एन माइनस एस एन माइनस 1 करके भी ये एनवा पद निकाल सकते हैं। अगर आपको A20 निकालना है और आपको S20 और S19 पता है तो आप A20 आराम से निकाल पाएंगे। इसका भी हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। इसमें दे रखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए। कितने मतलब n, है ना, n की वैल्यू तो पूछी यहाँ पे, कितने पद। तो 636, s की वैल्यू हमें दे रखी है 636 और फिर एपी दे रखी है तो a की वैल्यू मिल जाएगी, d की वैल्यू मिल जाएगी। तो ठीक है, फॉर्मूले में पुट करो यहाँ से। s का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से, n/2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। तो n हमें नहीं पता है, निकालना है, और a की वैल्यू 9 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो d की वैल्यू 17 माइनस 9 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 636। तो यहाँ से देखो n2 को हम उस तरफ लेके जाएंगे, n को इधर ही रहने दो, ये हो जाएगा 18 प्लस 8n माइनस 8, 636 इंटू 2। यहाँ से देखिए 18 माइनस 8 कितना होता है 10, और n का मल्टीप्लाई भी अंदर में कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा, देखो 8 में भी कर रहा हूँ तो 8n स्क्वायर प्लस 10n, यही हो जाएगा, और बराबर ये है ये, तो इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ। तो 636 इंटू 2 बराबर 0। यहाँ से देखिए 2 कॉमन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। तो ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप n की वैल्यू निकालेंगे तो 2 वैल्यू आएगी। ये आपको सॉल्व करना आता ही है वैसे तो, ठीक है। देखो ये अंतिम प्रथम पद और अंतिम पद फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 636 इंटू 4 6024 2 3 4 12 पे 4, और ये हो जाएगा 6024 25 81, तो ये मिल जाएगा आपको। अब इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, और देखना है आपको कि ऐसी कौन से दो फैक्टर है जिसको जोड़ने या घटाने पे 5 आ रहा हो। तो फैक्टर कर लो यहाँ से, 2 का जाएगा, फिर ये आएगा 2 7 2 7 14 और ये 2, फिर ये 636 बार कटेगा, फिर ये 3 8 2 बार जाएगा, रकम 2 5 10 और 9 18, ये इसमें जाएगा 3 का 3 5 15 9, और फिर ये 53। यहाँ से देखो ये कितना हो रहा है, 2 2 4 4 8 8 8 16 16 3 48, और ये 53। तो देखो इनको घटाने पर कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो ये बिल्कुल यहाँ से ये दोनों हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 4n स्क्वायर माइनस प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। यहाँ से कॉमन है, क्या कॉमन है, सिर्फ n कॉमन है, 4n प्लस 53 माइनस, यहाँ से देखो 12 कॉमन आएगा तभी अंदर 4 आएगा, 12 4 48। हमें अंदर वाली टर्म सेम बनानी होती है, और इधर 53 आ जाएगा,
माइनस है बार इसलिए अंदर प्लस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बार 12 आ जाएगा, तो 4n प्लस 53 ये कॉमन है, फिर n माइनस 12 बराबर 0। देखो इससे जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, n की वैल्यू -53/4 आएगी। तो क्या माइनस की वैल्यू संभव है क्या n की? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पद जो है कितने पद कभी भी ऐसे नेगेटिव नहीं हो सकते। तो यहाँ से n की वैल्यू हमें मिलेगी 12, है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें दे रखा है किसी एपी का प्रथम पद a मतलब 5 दे रखा है, फिर an को हम l से भी लिखते हैं, ये 45 दे रखा है, s बराबर दे रखा है 400। अब पूछा है पदों की संख्या मतलब n निकालना है और सार्वंतर मतलब d निकालना है। तो देखो यहाँ से an दे रखा है और a पता है, तो an वाले फॉर्मूले से कुछ हो पा रहा हो तो n-1 इंटू डी। a पता है, d नहीं पता है और n भी नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद आपको पता है और s पता है, तो s वाला जो फॉर्मूला है s बराबर n/2 a प्लस एल, यहाँ से n मिल जाएगा हमें, s पता है, a पता है, l पता है, तो n की वैल्यू मिल जाएगी। तो कितनी मिलेगी, 400 बराबर n/2 और a प्लस 5 प्लस 45 ये हो जाएगा 800, इस तरफ आएगा तो फिर n इंटू ये हो जाएगा 50। अब देखिए आप n बराबर 800/50, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से कैंसिल होगा, 5 एकम 5, 5 6 30, तो n की जो वैल्यू मिली कितनी मिली, 16। अब हमें d की वैल्यू पता करनी है, तो an हमारे पास है 45, a की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 16 - 1 इंटू डी पता करना है। अब देखिए ये 40 हो जाएगा, यहाँ से 16 - 1 मतलब 15 और डी, तो डी की यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 40/15। क्या ये कैंसिल हो रहा है किसी से, 5 से कैंसिल हो रहा है ये, है ना। 5 8 40 और 5 3 15, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें आपको दे रखा है कि किसी एपी के प्रथम पद अंतिम पद 17, और ये देखो प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, सार्वंतर 9 दे रखा है, कितने पद है और इसका योग क्या है। तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सार्वंतर दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, तो n की वैल्यू पता चल जाएगी हमें, ठीक है। किससे पता चलेगी, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an हमें पता है 350, फिर a की वैल्यू पता है 17 प्लस n-1 और d की वैल्यू हमें पता है 9। तो यहाँ से हमें देखो 350 - 17 बराबर ये हो जाएगा 9n - 9, ये इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 359 हो जाएगा, -17 करना है। n यहाँ से देखो n की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगा, देखना यहाँ पे 2, फिर ये 2, फिर यहाँ से 4 और ये 3। अब 9 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 9 3 27 और ये हो जाएगा 38। n की वैल्यू मिल गई। अब सीधा हम योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 n की वैल्यू 38/2, फिर 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे है 17 प्लस n-1 13, 8 - 1 मतलब 37 इंटू डी, और d की वैल्यू 9। तो बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका योग आ जाएगा यहाँ से 19, फिर ये 34 प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 7 63 का 3 ऐसे लगी 6, फिर 9 3 27 और 6 कितना हो जाएगा 33। तो 19 इंटू ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6 और ये 3, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें दे रखा है उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करो, तो मतलब S22 निकालना है, ठीक है। और D है 7 और 22वां पद दे रखा है, तो 22वां पद मतलब A22 दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो A22 149 दे रखा है,
अब ए की वैल्यू हमें नहीं पता है और एन की वैल्यू तो पता है और डी भी पता है, तो ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो ए प्लस एन कितना है 22, तो ये 21 इंटू डी है 7। अब यहाँ से देखिए 20 ये कितना हो जाएगा 7 कम 7 और 7 एक 7 14, तो 147 और माइनस होने पे कितना आ जाएगा 149 में से माइनस करेंगे 147, तो यहाँ से ए की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी 2। और अब क्या ज्ञात करना है हमें, S22 निकालना है। तो ए पता चल गया, डी भी पता है और ये अंतिम पद पता है। तो देखो अंतिम पद पता है हमें, तो सीधा फॉर्मूला है n/2 ए प्लस एल वाला। तो यहाँ से देखिए n क्या है 22/2 प्लस ए की वैल्यू है हमारे पास 2 और अंतिम पद 149। तो यहाँ से ये 11 ये हो जाएगा 151, इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें दे रखा है एपी के प्रथम 51 पदों का योग जिसके दूसरे और तीसरे पद जो है वो क्रमशः 14 और 8 दे रखा है। दूसरा पद दे रखा है कितना 14 और तीसरा पद दे रखा है आपको 18। तो जो दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करो और आंसर मिल जाएगा आपको। ये देखो यहाँ से ये दे रखा है, तो यहाँ से ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी, माइनस करेंगे तो ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस डी बराबर ये हो जाएगा -4, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। डी की वैल्यू 4 ये इसमें रखेंगे, 4 रखेंगे तो इस तरफ आगे ए की वैल्यू हमें 10 मिल जाएगी। और फिर ज्ञात क्या करना है 51 पदों का योग, मतलब S51 निकालना है। ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो फिर सीधा सा फॉर्मूला लगा के आप वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से n-1 इंटू डी। एन क्या है 51 और ए क्या है 10 और डी 4, हो जाएगा आपसे ये आराम से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें आपको दे रखा है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मतलब S7 आपको दे रखा है 49। प्रथम 17 पदों का मतलब S17 आपको दे रखा है 289। फिर दे रखा है प्रथम n पदों का योग निकालना है, तो ये दे रखा है ये दे रखा है। ठीक है, तो जो दे रखा है उसी को सॉल्व करते हैं, हो सकता है हमें आंसर मिल जाए। यहाँ से देखिए S7 दे रखा है मतलब n/2 7/2, फिर 2a प्लस n-1 n-1 मतलब 7-1 6d, ये हमें दे रखा है 49। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो तो 7 ये हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 2 इस तरफ जाएगा तो 98 हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद। अब देखिए यहाँ से 2a प्लस 6d और इस 7 का इस 98 में भाग देंगे तो कितना आएगा 7 एकम 7, 2 इस तरफ जाएगा 7-4 28। यहाँ से 2 कॉमन है तो a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3d और 2 इसमें भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई। इसी तरह यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, तो ये 17/2 फिर 2a प्लस n-1 16d, ये हमें 289 दे रखा है। यहाँ से हम क्या करेंगे 2a प्लस 16d, 2 को मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया और 17 का भाग दे दिया तो 289, ये देखिए ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 कॉमन है तो a प्लस 8d ऐसा लिख लेंगे, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चा 17 में इसका भाग देंगे तो 17 एकम 17, 17 तो 34 होता है, तो एक बार जाएगा 3 + 8 11, तो 11 और 9 तो ये हो जाएगा 119, फिर 17 7 119, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ से एक और इक्वेशन आपको मिल चुकी है, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और फिर आपको n की वैल्यू भी पता ही है, सॉरी n पदों का योग निकालना है मतलब Sn निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को करके ही देखते हैं। तो यहाँ से मैं इसको हटाऊंगा, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a और d की वैल्यू मिलेगी। तो कर लो यहाँ से सॉल्व, a प्लस 8d बराबर 17, ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस तो -5d,
फिर यहाँ पे -10 मिलेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई। फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी 7 - 6, तो ए की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। अब देखिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है n/2, फिर 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ से देखो n/2 को ऐसा ही रहने दो, a की वैल्यू क्या है 1 और n-1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 2। यहाँ से n/2 फिर 2 + 2n - 2, तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 2n बचेगा सिर्फ, तो यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो n² मिल जाएगा। तो यही जो है वो इसका प्रथम n पदों का योग हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर है। इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है, दर्शाइए कि a1 इस तरह से, ये a2 सीरीज दे रखी है, ap दे रखी है, और पूछा है कि an जो है वो दे रखा है हमें, तो हमें ज्ञात करना है प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ से देखो हमें AP के a1 a2 a3 पद मिल जाएंगे। a1 रखेंगे तो यहाँ से 3 + 4 × 1 बराबर 3 + 4 बराबर 7 मिल जाएगा। फिर a2 मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 2, तो 3 प्लस ये हो जाएगा 8 बराबर 11। इस तरह से मिलेंगे टर्म। ये देखो 7 मिल गया, 11 मिल गया, इस तरह से AP चलती जा रही है। और AN जो है वो ये है। यहाँ से देखिए A मिल गया हमें 7 और D मिल जाएगा 11 - 7 4। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, S15 पता करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 15 है ना, 15 पदों का योग निकालना है। फिर 2a की वैल्यू 7 मिल गई हमें, फिर n 15 - 1 और d की वैल्यू 4। तो इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसको करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें देखिए, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² दे रखा है, n पदों का योग Sn दे रखा है 4n - n²। इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। कई सारे क्वेश्चन दे रखे इसमें, तो कर लेते चलिए स्टेप बाय स्टेप। प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद पता करना है हमें। तो ठीक है, प्रथम पद मतलब उसका योग निकाल लेते हैं, वही प्रथम पद होगा। जब एक ही पद है तो उसका योग भी तो वही होगा ना। तो S1 यहाँ से निकालेंगे तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो 4 - 1 3 आ जाएगा। फिर S2 भी निकाल लो यहाँ से, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पदों का योग निकालिए। तो S2 जो होगा वो प्रथम पद और दूसरे पद का योग होगा एक तरह से, है ना। तो यहाँ से देखिए 4 × 2 - 2 का स्क्वायर 4, तो 8 - 4 बराबर 4 आ जाएगा। अब आगे पूछा है दूसरा पद क्या है, तो जब 2 पदों का योग में से हम पहला पद माइनस कर देंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे लिख लो दूसरा पद बराबर S2 - S1। हमने आपको याद हो तो एक फॉर्मूला भी बताया था, AN जो होता है वो S2 - A1 ऐसा होता है। हमें A2 निकालना है ना, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में, तो वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1, तो ये 1 आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद ज्ञात करना है A3 बराबर A + 2D। तो A की वैल्यू हमें पता है क्या, पता है, ये प्रथम पद है ना, 3 प्लस D क्या हो जाएगा 4 - 3, वही दूसरे पद, सॉरी D क्या हो जाएगा, दूसरा पद तो ये है ना, दूसरे पद में से A2 - A1 करना पड़ेगा, तो 1 - 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो 2 × -2 मतलब ये देखो 2 × -2, तो यहाँ से मिल जाएगा 3 + -4 प्लस माइनस हो जाएगा तो -4, तो -1 जो है वो तीसरा पद मिल जाएगा। इसी तरह आपको 10वां पद निकालना है, A10 निकालना है, तो A + 9D। तो A की वैल्यू हमें पता है 3 + 9D, D हमें पता है -2, तो ये -18 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 - 18 मतलब ये कितना आ जाएगा, -15।
इस तरह से करना है। अब nवा पद भी निकालना है, तो an निकालना है। सारी वैल्यू आपके पास है, फॉर्मूला आपको पता है, निकाल लेंगे बिल्कुल ही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें दे रखा है 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य पहली संख्या कौन सी? 6 ही है। फिर 12, तो ऐसे 6 का पहाड़ा याद हो गई आपको, 6 6 से 12, 6 3 18, 6 4 24, इस तरह से। फिर 40 के आसपास देखिए आप 6 से विभाज्य कौन है। वैसे आपको क्या निकालना है? धन पूर्णांकों का योग निकालना है। ठीक है, योग के लिए तो हमको बस S40 निकालना है, 40/2। फिर 2 इंटू ए की वैल्यू 6 प्लस n-1 मतलब 40-1 39, और इंटू डी, तो 12 में से 6 का अंतर है, तो बस लास्ट पद की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। फिर ये कितना हो जाएगा? 20, ये हो जाएगा 12 प्लस 9 6 54 का 4 हासिल लगी 5, 6 12 18, और 18 5 23। ये सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो गुणज मतलब 8 का गुणज, 8 का भाग जाएगा उसमें, 8 हो जाएगा पहला गुणज। फिर बात करेंगे 16 आ जाएगा, इसमें भी सेम वही है, 8 8 2 16 8 3 24, इस तरह से। तो देखो S15 निकालना है। 15 गुण जो है ना, n का मान जो है वो क्या है? 15 है, तो 15/2, 2 इंटू ए मतलब 8 प्लस n-1 14 इंटू डी 8। यहाँ से देखो ये सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, आपको प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या 1 विषम है, फिर 3 है, फिर 5 है, इस तरह से। और इस तरफ देखो 50 जो है वो सम है, तो 49 विषम हो जाएगा। यहाँ से an हमें पता है 49, a हमें पता है 1, फिर b की बात करें तो 2। अब क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो ठीक है, प्रथम पद पता है, ये पता है, और डी पता है, तो चलो वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा? n/2। तो n कितना है वैसे यहाँ पे? n हम एक काम कर सकते हैं, पहले वो फॉर्मूला लगा के n निकालेंगे। कौन सा वाला? an वाला, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से 49 बराबर a की वैल्यू कितनी? 1 प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, एक इस तरफ जाएगा तो 48, और यहाँ से मिल जाएगा 2n-2, ये इस तरफ जाएगा तो 50 बराबर 2n। तो n की वैल्यू यहाँ से 25 मिल जाएगी। 25 मिल गई, तो ठीक है, अब उस फॉर्मूले में रख के आप आराम से कर सकते हो। देखो जैसे n/2 मतलब 25/2, 25/2, फिर ये हो जाएगा 2a मतलब ये 1 है ना, प्लस n-1, n कितना है? 25, तो 24 इंटू 2। फिर यहाँ से देखिए 25/2, 2 प्लस 24, ये 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 25/2 प्लस ये 50 कैंसिल होकर 25, तो ये आंसर आ जाएगा 50। इस तरह से कुछ 50 नहीं, सॉरी यहाँ पे इंटू है ना, मल्टीप्लाई है, तो 50 इंटू 50 ये कितना हो जाएगा? 625, ये आंसर आ जाएगा। जल्दबाजी करते तो गलतियाँ होती है, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं बैठ के आराम से। इस बुक के अगर आपने ये एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन कर लिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको क्वेश्चन गलत करने से, मतलब क्वेश्चन नहीं गलत करने से रोक सकती है। तो प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे लिखा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। किस प्रकार है देख लेते हैं। पहले दिन के लिए 200 रुपये, ठीक है। अब दूसरे दिन के लिए आपको 250 रुपये लगेंगे, फिर तीसरे दिन के लिए 300 रुपये लगेंगे। देखो यहाँ पे 50-50 रुपये बढ़ रहे हैं, मतलब पहला पद क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा, और डी जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। और फिर क्या बोला है? अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले वाले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, ठीक है, ये तो हमें पहले ही पता चल गया। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगी यदि वह कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? अच्छा, 30 दिन का विलंब कर देता है मतलब ये n हो जाएगा, ठीक है। 30 दिन तक उसने मतलब लेट आया वो, तो उसको जुर्माना पे करना पड़ रहा है, तो ये 30 क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। टोटल 30 दिन का जुर्माना उसको देना पड़ रहा है। तो अब इसने पूछा क्या है कि कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, तो मतलब टोटल पूछ रहा है कि टोटल उसको जुर्माना कितना लगा। तो देखो दैनिक जीवन में कितना अच्छा यूज़ हो रहा है इस फॉर्मूले का।
तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दो। इस चैप्टर में हमने दो मेनली मोटा मोटी दो फॉर्मूले का यूज़ किया है, एक तो ए एन का है ना और एक एस एन का। एस एन के एक दो फॉर्मूले और है कुछ, और ए एन का भी एक फॉर्मूला और है। यहाँ से देखिए एस एन निकालना है हमें, तो एस 30 निकालना है, तो 30/2, फिर 2 इंटू ए की वैल्यू 200 प्लस n माइनस 1 29 है ना, फिर डी की वैल्यू 50। तो क्या आप इसको सॉल्व करके आंसर नहीं निकाल सकते? निकाल लेंगे। तो चलिए देर किस बात की, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालिए। देखो यहाँ पे देखो ये यूँ कह रहा है कि 7 नकद पुरस्कार रखे गए, तो प्रथम पुरस्कार से मतलब 20 कम होते जा रहे हैं। प्रथम पुरस्कार यदि ए है तो जो इसका दूसरा पुरस्कार होगा वो 20 माइनस हो जाएगा, तीसरे पुरस्कार में से 20 और माइनस हो जाएगा, तो ये -40 हो जाएगा, और इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखो अब मैं एपी लिख लेता हूँ एक बार। एपी किस तरह की बनेगी, अगर प्रथम पद ए है तो दूसरा पद A-20 होगा, तीसरा पद A-40 होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। और 7 ही पुरस्कार है, इस तरह से 7 तक जाएगा। फिर इसमें पूछा है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, तो ये पुरस्कार ही हमें ज्ञात करने हैं। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, टोटल जो पुरस्कार है वो कितने हैं, 7 है, और फिर देखो यहाँ पे लिखा है 700 की राशि रखी गई, टोटल राशि भी दे रखी है हमें, तो एस दे रखा है हमें 700, और फिर डी भी निकाल सकते हैं हम A2 माइनस A1, तो A-20 माइनस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20। तो अब सब कुछ मिल चुका है, क्या हमें एन मिल सकता है? बिल्कुल मिल जाएगा। एन नहीं सॉरी ए मिल सकता है, ए मिल जाएगा, देखो एन तो है हमारे पास, तो भावुक नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन मतलब 700 हमें दे रखा है बराबर n/2, तो 7/2, फिर 2 इंटू ए, तो ए को हम ऐसा का ऐसा रहने देंगे, प्लस n-1, 7 माइनस 1 6 इंटू डी -20, इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 1400 बराबर 7, फिर ये 2a प्लस ये हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -6 से तो 12, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 एक 7 7 2 14, फिर से 200 आ जाएगा। अब देखो ये इस तरफ आएगा तो प्लस 120, तो 120 इसमें प्लस होगा 420 हो जाएगा, 420, और 420 में 420 बराबर 2a, तो यहाँ से a बराबर 420/2, तो ये मिल जाएगा हमें 160, तो a की वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ से हम सारे पुरस्कार जो है वो पता कर सकते हैं ना। पहला पुरस्कार कितना हो जाएगा, 160 रुपये, फिर 160 में से माइनस करेंगे कितना, 20, तो ये 140, फिर 120, फिर 100 नहीं 100 हो जाएगा, फिर 80, इसी तरह 60, इस तरह से हमें 1 2 3 4 5 6 एक और रह गया, तो ये 40, ये 7 पुरस्कार मिल जाएंगे, इसकी राशि पता चल गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। बहुत अच्छा सोचा इन्होंने। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा के अनुभाग मतलब कक्षा का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ऐसा होता है ना, वैसे तो एक एक पेड़ लगाएगा। उदाहरण तो कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, ऐसे ही कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बतानी। तो पहले तो हमें एपी बनानी पड़ेगी। तो देखो कक्षा 1 के लिए कक्षा 1 जो है वो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है ना, तो पहली कक्षा के 3 अनुभाग है मतलब, और यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक अनुभाग जो है वो 1 पेड़ लगाएगा प्रत्येक सेक्शन, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्रथम पद। फिर कक्षा 2 की बात करें तो इसमें देखिए इसमें भी 3 अनुभाग है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, तो 3 पेड़ लगाएंगे, और ये कक्षा 2 है
और यहाँ पे एक बात और बोली गई है कि कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो 2 पेड़ तो इनको लगाना ही है, फिर इसके 3 अनुभाग है तो 3 पेड़ ये, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, टोटल 6 पेड़ लगाएंगे ये, तो इस तरह से आएगा। फिर कक्षा 3, तो ये पूरी एक एपी बन जाएगी, 3 इंटू 3 ये 9 हो जाएगा। तो देखो 3 6 9, इसमें गैप कितने कितने का है, 3 3 का, तो D3, फिर ए की वैल्यू यहाँ से 3 मिल जाएगी। अब एन जो है वो कितना है, 12, क्योंकि टोटल क्लासें कितनी है, 12 पद मिलेंगे हमें इसमें। तो अब हमें यहाँ से एस एन कैलकुलेट करना है, योग टोटल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब सबका योग करना पड़ेगा। तो n/2 मतलब 12/2, फिर 2 इंटू ए, 3 + n-1 11 इंटू डी 3 हो जाएगा, यहाँ से 6, और ये हो जाएगा 6 + 33, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 39, तो यहाँ से 9 6 54, और 6 से बजाय 18, और 18 और 5 23, तो 234 पेड़ लगाने पड़ेंगे उनको। ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में अक्सर आपको दिक्कत होती है, तो इनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और जो पूछा है उस तरह से आपको चीज़ें करनी, ये एक बार कर लोगे तो आपसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। एग्जाम्पल के भी सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि 10th बोर्ड है और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के भी कई सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, तो बुक का एक भी क्वेश्चन छोड़ना तो नहीं है आपको बिल्कुल ही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, ये देखिए त्रिज्या यहाँ पे दे रखी है 0.5, फिर दे रखा है 1.0 और 1.5, इस तरह से 2.0 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि चित्र 5.4 में दिखाया गया है। देखो यहाँ पे चित्र इस टाइप का है, आप अपनी बुक में देख सकते हो। एक अर्धवृत्त बना हुआ है, फिर इधर एक अर्धवृत्त बना हुआ है, फिर यहाँ पे एक अर्धवृत्त बना हुआ है, फिर इधर से अर्धवृत्त, और इस तरह से चल रहा है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनी इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। और यहाँ पे देखो ये जो पहला अर्धवृत्त है इसकी L1 दे रखी है, फिर इसकी L2, इसकी L3 और इसकी L4, इस तरह से इसकी लंबाई दे रखी है आपको। तो हमें सबसे पहले लंबाई ही पता करनी पड़ेगी। लंबाई मतलब ये जो देखो अर्धवृत्त है, और आपको पता है वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और अर्धवृत्त की 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई उसकी जो अर्धवृत्त की परिधि होगी वो क्या होगी, इसकी आधी होगी, तो 2 का भाग दे देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो πr आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो πr होगी, तो पाई इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या तो हमें पहले से ही पता है 0.5। तो इस तरह से देखो ये सारे जो मिलेंगे अपने को, देखो 0.5 हो जाएगा ये, इस तरह से L2 निकाल लेंगे, यूँ करके हम सारे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से जो टोटल लंबाई आ जाएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, ये सबको हम जोड़ेंगे L1 + L2 + L3, इस तरह से सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। इस तरह से चलता जा रहा है ये, तो πr, तो ऐसे आएगा कि πr1, फिर πr2 अलग अलग अर्धवृत्त के लिए, फिर πr3, इस तरह से। तो पाई को मैंने कॉमन ले लिया, और r1 r2 r3, तो ये हमें दे रखी है r1 r2 r3, तो 0.5 + 1.0 + 1.5 + 2.0, इस तरह से चल रहा है। हमें इसकी टोटल लंबाई निकालनी है, तो ये लंबाई क्या होगा पाई इंटू ये, तो इसका पहले सम तो निकालेंगे हम, ठीक है। तो सम निकालने के लिए हमें पता है, ये देखो ये एक एपी बन रही है, और इसका जो गैप है वो भी फिक्स है 0.5 का, तो डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.5, और यहाँ से ए की वैल्यू हमें पता है 0.5, ये भी 0.5, डी भी क्या है 0.5, और एन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से एन की वैल्यू, एन जो है वो कितना हो जाएगा, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर एन जो है वो 13 दे रखा है। क्वेश्चन में दिया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, ठीक है। तो हमें ये सब पता चल गया। अब यहाँ से एस एन निकालना है हमें, तो एस एन बराबर 13/2, फिर 2 इंटू ए 0.5 + n-1, तो 12 इंटू 0.5। अब यहाँ से देखिए 13/2 है ये हो जाएगा 0.5, तो 1 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 12×5 = 60, तो 6, ठीक है 6.0,
यहाँ से हमें मिल जाएगा 13 × 7/2। और आपको पता है एल निकालना है तो पाई का गुणा करना पड़ेगा इसमें, और पाई की वैल्यू 22/7 लेने के लिए बोला गया है। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 टाइम 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 × 11 कितना आ जाएगा? तो ये 13 0 3 4 1 1 4 3। ये देखिए कितना क्यूट आंसर मिल गया आपको। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ लैंग्वेज में बड़े हैं, है ना, दिखने में भारी भरकम दिखते हैं, लेकिन जब इनको सॉल्व करते हैं, समझ के करते हैं, तो आसानी से ये हो जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है आपको। 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में, ऊपर वाली पंक्ति में 19, और इस तरह से 18 एक एक कम करके फिर ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे है, ये हमें पता करना है। तो देखो सबसे पहली जो पंक्ति है, नीचे से इस तरफ पंक्ति है, ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से कम कम होते जा रहे हैं। तो जो सबसे पहली पंक्ति उसमें 20 है, फिर 19, फिर 18, एक एक कम हो रहा है। तो यहाँ से ए की वैल्यू 20 और डी की वैल्यू 1, और इस तरह से टोटल जो रखे हुए वो कितने हैं हमें नहीं पता है, क्योंकि ये तो इसमें पूछा है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए। तो टोटल पंक्तियां हमें बतानी, मतलब एन की वैल्यू हमें पता करनी है एक तो, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने हैं ये भी हमें पता करना है। तो चलिए यहाँ से सीधा करके देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखिए एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा, एस एन बराबर n/2, फिर 2a, तो ये 20 प्लस n-1, n की वैल्यू हमें नहीं पता है, फिर d की वैल्यू 1। तो यहाँ से देखिए n/2, फिर ये 40 प्लस n-1, ये तो ऐसे ही आएगा n-1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा n/2, और ये हो जाएगा 39 प्लस n, सॉरी हाँ यही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर से हमने एक गलती की है, यहाँ पे d की वैल्यू -1 आएगा, क्योंकि 19 - a2 - a1 करना है, तो 19 - 20 होगा तो -1 आएगा ना। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ये मिस्टेक मैं करके आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 41 होगा, क्योंकि ये +1 हो जाएगा अगर माइनस है तो, और माइनस है तो फिर ये माइनस हो जाएगा n। तो यहाँ पे देखो 41 - n ऐसा आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और एस एन तो हमें दे रखा है ना, टोटल जो है वो लट्ठे कितने हैं, 200 लट्ठे हैं लिखा हुआ है इसमें। 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, तो टोटल हमें दे रखा है, तो ये 200 दे रखा है। अब देखो यहाँ से ये जो है वो इस तरफ जाएगा, तो इसको मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ से 2 इस तरफ आएगा तो 400 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो n का इसमें गुणा करेंगे तो -n है, रुको इसको मैं यहाँ से व्यवस्थित लिख के बताता हूँ। ये हो जाएगा 41n - n² बराबर ये 400, ठीक है। और n को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये 41 माइनस का हो जाएगा, और 400 तो यहाँ पे प्लस का है ही, ये बराबर 0। यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना आपको पता ही है। 400 में 400 के ऐसे 2 फैक्टर बताने हैं, तो कौन से है ऐसे 2 फैक्टर, तो यहाँ पे देखो ये इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमें। फिर 200 100 बराबर ये 50, फिर ये 25, फिर 2 नहीं 5 5 5, देखो 2 2 4 4 4 8 8 8 16 16 × 25। तो इसको जोड़ने या घटाने पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 141 आ जाएगा ना। तो यही हो जाएंगे 16 और 25। अब देखो n² -16 और 25, तो दोनों माइनस के होंगे तभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का 41 मिलेगा। तो राइटिंग की धज्जियाँ उड़ चुकी है, पर कोई बात नहीं, आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे तो n - 25 माइनस, यहाँ से हमें 16 कॉमन मिलेगा, या कितना मिलेगा, 16 ही मिलेगा, तभी n - 25 अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म हमें सेम बनानी है, इस तरह से हो जाएगा। -16 लेंगे तो हम अंदर माइनस बनेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें मिलेगा n - 16 एंड n - 15। तो n की यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी, 16 एंड 15। तो अब हम ये पता कैसे लगाएंगे कि कितने लट्ठे
तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो पहले ऊपरी पंक्ति के लट्ठे भी निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम ऊपरी पंक्ति मतलब अंतिम पंक्ति है ना, अंतिम पंक्ति मतलब A16 निकालेंगे। तो A16 क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। तो A कितना है हमारे पास 20 प्लस n माइनस 1 डी, तो 16 माइनस 15 हो जाएगा, इंटू डी जो है वो -1 है। तो यहाँ से देखिए ये माइनस हो जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर। तो और यहाँ से कितना मिल रहा है, A प्लस 24D, तो यहाँ से ये 20 और ये -24 हो जाएगा, तो ये माइनस में मिलेगा। तो क्या कभी कोई ऐसा हो सकता है कि अंतिम पंक्ति जो है वो माइनस में, वहाँ पे माइनस में लट्ठे रखे हुए है, वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये लिख लेना यहाँ पे कि n की वैल्यू जो है वो 16 होगी, 25 नहीं होगी, जो कि संभव नहीं है, इसलिए नहीं होगी। क्योंकि किसी पंक्ति जैसे A25वीं पंक्ति में -4 आ रहा है ना यहाँ पे, तो -4 तो लट्ठों की संख्या हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और इसे करते हैं। तो इसमें लिखा है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर पर है। आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन है, अच्छी खासी यहाँ पर लैंग्वेज लिखी हुई है। आपसे ये हो जाएगा, एक आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप करने की कोशिश करना, आपसे हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में।